एक कहानी सुना रहे। एक गांव में जो जंगल के किनारे बसा हुआ था, एक प्राचीन हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है और वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। गांव के लोग दिन में तो हवेली के पास से गुजर जाते थे, लेकिन रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हवेली का रहस्य, कहा जाता था कि उस हवेली में 100 साल पहले एक धनी जमींदार रहा करता था। उसकी एकमात्र बेटी मीरा बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन जमींदार को अपनी बेटी पर शक था कि वह गांव के एक गरीब लड़के से प्यार करती है। इस शक के कारण उसने अपनी बेटी को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया और उस लड़के को मार डाला। मीरा ये सहन नहीं कर पाए और उसी कमरे में उसने अपनी जान दे दी। तब से लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा उसी हवेली में भटक रही है। साहसिक कदम। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन इस कहानी को सुनकर चौंका, लेकिन डरा नहीं। वह पढ़ा लिखा और निडर था। उसे विश्वास नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सचमुच कोई भूत है या ये सिर्फ एक कहानी है। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने एक रात अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। रात का सामना। अर्जुन जब हवेली पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और हर कदम पर डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। अचानक उसे एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। वह हिम्मत जुटाकर कमरे में गया। वहां उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उसने कहा, मैं मीरा हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा कैद है। सच का पता। मीरा ने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसका पिता आज भी इस हवेली में एक अभिशाप की तरह मौजूद है। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वह उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उसे उस कमरे में जमींदार की पुरानी तलवार ढूंढनी होगी और उसे जंगल में जला देना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए वह तलवार ढूंढी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, पूरी हवेली हिलने लगी और अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगा मानो जमींदार की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। मुक्ति। किसी तरह अर्जुन तलवार लेकर जंगल में पहुंचा और उसे आग में जला दिया। जैसे ही तलवार जली, हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। मीरा की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई और उसने धन्यवाद दिया। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हवेली से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई और गांव के लोग भी वहां से डरना बंद कर चुके थे। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के बल पर किसी भी डर का सामना किया जा सकता है, लेकिन अतीत के पाप अक्सर हमें किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।